शिव ने पार्वती की तपस्या को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनकी परीक्षा अभी भी बाकी थी। महादेव ने कहा, यदि वास्तव में तुम मुझे पूर्ण निष्ठा से चाहती हो तो मेरे मार्ग को समझो। और फिर शिव एक साधु के वेश में हिमालय पहुंचे और पार्वती के ही प्रेम पर प्रश्न उठाए। जिस शिव की तुम पूजा करती हो वे भस्म रमाए, श्मशान में रहने वाले, दुनिया से विरक्त योगी हैं। क्या वे पति कहलाने योग्य हैं? पार्वती मुस्कुराईं और दृढ़ स्वर में बोलीं, शिव, मेरे लिए केवल देव नहीं, मेरा सत्य है, मेरा अस्तित्व है। मैं उनकी नहीं, वह मेरे भाग्य हैं। उनकी अटल श्रद्धा से शिव का हृदय प्रेम से भर उठा और उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप दर्शाते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई पार्वती। तुम्हारे प्रेम को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देवताएं प्रसन्न हुए, त्रिलोक में उल्लास छा गया। कैलाशपति शिव हिमालय के द्वार पर बारात लेकर पहुंचे। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं और स्वयं ब्रह्मा विष्णु साक्षी बने। मंत्रोच्चार और दिव्यता के बीच शिव शक्ति का यह विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि आदि शिव और आदि शक्ति का सनातन मिलन था। विवाह के बाद कैलाश पर शिव और पार्वती का प्रेम एक नई दिशा में बढ़ा। शिव तप और विरक्ति के प्रतीक और पार्वती प्रेम, करुणा और जीवन की शक्ति। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर संसार को संदेश देने लगे कि पुरुष और प्रकृति का मिलन ही जीवन है। जहां शिव समाधि में लीन होते, पार्वती प्रेम से जगाती। जहां संसार का भार पार्वती के हृदय पर आता, शिव उन्हें स्मरण कराते, तुम ही शक्ति हो। उनके इस प्रेम से जन्म लिए गणेश, बुद्धि और ज्ञान के देवता, और कार्तिकेय, पराक्रम और विजय के प्रतीक। कैलाश पर्वत अब केवल एक स्थान नहीं, भक्ति, शक्ति और संतुलन का धाम बन गया। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव शून्य। यही शिव शक्ति का सनातन सिद्धांत है और इसी ऊर्जा से पूरी सृष्टि संचालित है।